आज हम देखते हैं वन नीति 1894। वन नीति 1894 जो है भारत सरकार में 19 अक्टूबर 1894 को घोषित किया गया, जो कि प्रथम वन नीति था। ठीक है, अर्थात इसका परिचय देखते हैं। यह वन नीति भारत सरकार के रेजुलेशन क्रमांक 22, ठीक, दिनांक 19 अक्टूबर 1894 को भारत की प्रथम वन नीति घोषित की गई। अर्थात वन नीति 1894 को प्रथम वन नीति भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या क्या था उसको देखते हैं। पहला, वनों के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के जनजीवन में खुशहाली लाना था। अर्थात वनों का प्रबंधन इस प्रकार से किया गया कि जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों या जनता के जीवन में खुशहाली लाना था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, देश की भौतिक व जलवायु कारकों का संरक्षण करना, अर्थात देश के फिजिकल और क्लाइमेट फैक्टरों का कंजर्वेशन करना। ठीक। तीसरा पॉइंट, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में वन संसाधन की पर्याप्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना, अर्थात लोगों के जो मेन आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए वन संसाधनों के पर्याप्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना। ठीक। इसके लाभ देखते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला, स्थायी कृषि को वानिकी से अधिक महत्व दिया गया। ठीक। दूसरा, वनों से सतत आय की प्राप्ति करना। ठीक, ये इनके उद्देश्य और लाभ है। आगे और कुछ लाभ हैं, देखते हैं। ठीक, इसी में आगे देखते हैं। तीसरा जो लाभ है, वनों से प्राप्त राजस्व को गौण, वनों से जो राजस्व प्राप्त होगा उसे गौण वन उपज समझेंगे, या वो गौण वन उपज होगा। ठीक है, वनों से प्राप्त जो राजस्व होगा वो गौण वन उपज कहलाएगा। ठीक होगा। और चौथा लाभ है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति को रियायती दरों पर करना, अर्थात तो लोगों की जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने के लिए रियायती दर पर उपलब्ध करना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण 1894 के अनुसार, ठीक है, वन नीति 1894 के अनुसार वनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, संरक्षण वन, दूसरा वाणिज्य वन, और तीसरा चारागाह, और तीसरा लघु वन, चौथा चारागाह। ठीक है। देखते हैं संरक्षण वन किसे कहते हैं। संरक्षण वन ऐसे वन जो पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाने वालों का संरक्षण किया जाता है, या ऐसे जंगलों को जिनको सुरक्षित किया जाता है उन्हें संरक्षण वन कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं वाणिज्य वन। वाणिज्य वन अर्थात ऐसे वन जो आय प्राप्त या प्रदान करने के साधन होते हैं उन्हें वाणिज्य वन कहते हैं। जैसे जो वन, जिन वनों से आय की प्राप्ति होती है वो वाणिज्य वन कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा देखते हैं लघु वन। लोगों के दैनिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर लकड़ी, गोंद, पत्ते, ईंधन आदि को जो पूरा करने वाले जंगल या वन को लघु वन कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं चारागाह। चारागाह के बारे में देखते हैं आगे। चौथा पॉइंट देखते हैं चारागाह। चारागाह ग्रामीणों के पशुओं की चराई हेतु जो स्थान निर्धारित किया हुआ होता है उसे चारागाह कहते हैं, या केवल नाम मात्र के वन क्षेत्र होते हैं। अर्थात जिन ग्रामवासियों के पशुओं को चराने के लिए जिस स्थान को निर्धारित किया जाता है या जिस स्थान को आरक्षित किया जाता है या आवंटित किया जाता है पशुओं के चराई हेतु, उसे चारागाह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वन नीति 1894 की कमियां। क्या क्या खामियां हैं देखते हैं। पहला कमी बोलता है बढ़ती जनसंख्या। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि की मांग बढ़ गई, अर्थात तो
जनसंख्या बढ़ने लगा तो कृषि करने के लिए भूमि की मांग बढ़ गई, जिस कारण वन क्षेत्रों का संरक्षण जो है कठिन हो गया। ठीक है। उसके बाद बोलता है दूसरा, निस्तार की मांग बढ़ गई, अर्थात लोगों के जो निस्तार दैनिक निस्तार की मांग बढ़ती गई, जिस कारण वन क्षेत्रों पर दबाव बढ़ने लगा। ठीक। उसके बाद बोलता है तीसरा, शासकीय वन व निजी वन भूमि के वनों के प्रबंध का कोई मार्गदर्शन नहीं होने के कारण उनके समुचित प्रबंधन हेतु कोई प्रावधान नहीं था। अर्थात शासकीय व निजी भूमि के वनों के जो मैनेजमेंट का कोई भी मार्गदर्शन नहीं था, जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण उन वन भूमि और शासकीय वन भूमि और निजी वन भूमि के समुचित मैनेजमेंट या प्रबंध हेतु कोई प्रावधान या नियम नहीं था। ठीक है। आगे और इसकी कमियां देखते हैं, क्या क्या कमियां हो सकती है। आगे इसकी कमी देखते हैं। ठीक है। यह वन नीति मुख्यतः वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित शासकीय वनों के लिए था। अर्थात यह जो वन नीति 1894 जो बनाया गया था, यह वन विभाग द्वारा जो प्रतिबंधित शासकीय वन भूमि था या वन था, उनके लिए था। ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट, वनों का प्रबंध सतत प्राप्ति हेतु होना था। अर्थात वनों का प्रबंध सतत प्राप्ति के लिए किया जाना था, अर्थात लगातार उनसे राजस्व प्राप्त करने के लिए होना था। किंतु इस वन नीति में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है। उसके बाद 6वां पॉइंट बोलता है, वन भूमि कृषि हेतु कब तक उपलब्ध कराया जाएगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अर्थात वन भूमि खेती के लिए कब तक दिया जाएगा या उसका कब तक इस्तेमाल होगा वन भूमि का खेती के लिए, इसका कोई इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है या कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है। उसके बाद 7वां जो कमी है वो है, वनों पर आधारित उद्योग लगाए गए। अर्थात वन उपजों पर आधारित ऐसे उद्योग लगाए गए हैं जिनकी मांग लगातार बढ़ती गई है। ठीक है। समझ गए। वनों पर आधारित उद्योग लगाए गए जिनकी मांग लगातार बढ़ती गई। वन उपजों पर आधारित उद्योग जो लगाए गए थे, उनका मांग जो है लगातार बढ़ने के कारण वनों का आश्रय होने लगा। ठीक है। आगे देखते हैं। और अब इसकी कमियां जो है 7 पॉइंट में ही थी। ठीक है।